Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. I am Zishan Lagari and we are going to talk about lecture number 6 from biology book, and that lecture will be from chapter number 2. So today our topic of discussion is about lipids. और लिपिड्स आप जानते हैं हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होंगे, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल से मिलकर बने होंगे, यानी कि मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड होंगे, मुख्तलिफ किस्म के होंगे। इनको हम क्या कहेंगे? हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। इनमें रबर भी आ जाएगा, इनमें ऑयल भी आ जाएगा, इनमें फैट्स, घी, वैक्सेस, डिफरेंट कंपाउंड्स आ जाएंगे। सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। जो किससे रिलेटेड होते हैं? फैटी एसिड से, क्योंकि लिपिड्स मिलकर बनते हैं फैटी एसिड एंड फॉर एग्जांपल ग्लाइसरॉल। अब लिपिड्स, चिकनाइयाँ, तेल वगैरह हम जानते हैं पानी में हल नहीं होते। दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल नहीं होंगे, लेकिन ये हल होते होंगे किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हम जानते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, और वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जिनमें ये हल हो सकते हैं वो ईथर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, या फिर C6H6 बेंजीन हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं लिपिड्स इंक्लूड फैट्स, ऑयल, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल एंड देयर रिलेटेड कंपाउंड्स। फैट्स हम चर्बी को कहेंगे, ऑयल ये तेल या चिकनाइयाँ जो भी हों, मोस्टली जो तेल वगैरह यूज करते हैं वो ऑयल्स की फॉर्म में होगा, वो लिपिड्स की टाइप है। उसके बाद वैक्सेस, इन सब को हम डायग्राम्स के जरिए देखेंगे। मोम को कहते हैं वैक्सेस। और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, ये भी सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा होते हैं, टाइप है लिपिड्स की। इनकी हम डिटेल देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि लिपिड्स क्या हैं। हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मीन वाटर होगा, फोबिक मीन हेटिंग, यानी कि वाटर को रिपेल करते हैं, वाटर हेटिंग होते हैं और पानी में हल नहीं होते। और ये कंपाउंड्स फिर क्या बनाएंगे? सेल मेम्ब्रेन बनाएंगे। इस डायग्राम को हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लिपिड्स की जो लेयर मौजूद है इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन के ऊपर, ये शाइनी सरफेस, ये इस मोम की वजह से, ये इस वैक्स की वजह से है। तो ये वैक्स, अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन का, तो उसमें हमें नजर आएगा कि लिपिड्स की टाइप्स जिसमें क्या है, वैक्स वो मौजूद है और उनके एक्सोस्केलेटन की ऑलमोस्ट आउटर कवरिंग को बना रहा है। तो यहाँ पर क्या है, वैक्स कैनाल्स हैं जिनके जरिए मोम खारिज होता है और जिससे इस इंसेक्ट के ऊपर क्या आ जाता है, वैक्स। और ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ लिपिड, लिपिड की एक किस्म है। इसी तरह से हम देख लेते हैं कि आपने जस्ट एक फंक्शनल ग्रुप इसका याद रखना है। फैटी एसिड में ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, और ग्लाइसरॉल वो चीज होगी जिसमें कम से कम 3 OH ग्रुप मौजूद होंगे। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रखने वाला ये कंपाउंड दैट इज फैटी एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, आपने याद रखना है कि C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा और उसके साथ OH ग्रुप लगा होगा, इसको हम COOH भी कहते हैं। तो ये फैटी एसिड, ये एक फैटी एसिड, ये दूसरा फैटी एसिड जिसके साथ C डबल बॉन्ड OH ग्रुप लगा है, दैट इज फैटी एसिड, और बाकी कार्बन चेन लगी हुई है, दैट इज फैटी एसिड। और उसके साथ वो रिएक्शन किसके साथ कर रहा है? इस ग्लाइसरॉल के साथ, जिसमें हर कार्बन के साथ एक OH ग्रुप है, यानी कि उसमें कम से कम 3 OH ग्रुप मौजूद हैं, दैट इज ग्लाइसरॉल। और यहाँ पर 3 फैटी एसिड हैं जिनमें COOH ग्रुप मौजूद है, बाकी कार्बन चेन मौजूद है। तो जब ये मिलते हैं आपस में, यहाँ से हम मजीद डिटेल से देख लेते हैं। अगेन वही बात, ये सिर्फ फंक्शनल ग्रुप आपने याद रखना है, बाकी सब कार्बन और कार्बन के साथ हाइड्रोजन। और ख्याल रखना है वैलेंसी का कि हाइड्रोजन उतने लगाने हैं जितनी इसकी वैलेंसी है, यानी कि 4 वैलेंसी है तो एक बॉन्ड, फॉर एग्जांपल हम इस कार्बन की बात करते हैं,
एक बॉन्ड इसने दूसरे कार्बन के साथ बनाया हुआ है, दूसरा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, तीसरा बॉन्ड इसके साथ और चौथा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ लगाया हुआ है। तो जितने भी कार्बन आप ऐड करेंगे, फंक्शनल ग्रुप याद होना चाहिए, कार्बन ऐड करेंगे और वैलेंसी को जानते हुए साथ साथ हाइड्रोजन लगाते जाएंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल इस कार्बन की बात करते हैं तो इसके साथ एक बॉन्ड इसने दूसरे कार्बन के साथ लगाया हुआ है, फिर से पीछे वाले कार्बन के साथ इसने एक और बॉन्ड लगाया हुआ है, यानी कि 2 बॉन्ड हो गए, और तीसरा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर ये इसका चौथा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ मौजूद है। तो फंक्शनल ग्रुप याद है तो कार्बन जितने मर्जी ऐड कर लें, इसके साथ आप हाइड्रोजन को वैलेंसी को देखते हुए अटैच कर सकते हैं कि 4 से कम या 4 से ज्यादा बॉन्ड ना बने। अब इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को भी देखें कि इसके साथ भी 4 बॉन्ड्स मौजूद हैं। एक इसने कार्बन के साथ बनाया हुआ है, दूसरा इसने OH ग्रुप के साथ बनाया हुआ है, 3 और 4 ये 2 बॉन्ड इसने ऑक्सीजन के साथ बनाए हुए हैं। तो इसके साथ भी मिनिमम कितने बॉन्ड्स हैं? 4 बॉन्ड्स पूरे हो रहे हैं। ये चौथा बॉन्ड इसका मुकम्मल हो रहा है। तो अब ये जो फैटी एसिड है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कार्बन चेन मौजूद है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ मिल रहा है? इस ग्लाइसरॉल के साथ। ग्लाइसरॉल के पास कम से कम हर कार्बन के साथ एक OH यानी कि कम से कम 3 OH ग्रुप मौजूद हैं ग्लाइसरॉल में, और इस ग्लाइसरॉल के साथ यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यहाँ से OH ग्रुप रिमूव हो रहा है ग्लाइसरॉल से, और H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यहाँ से वाटर रिलीज होगा, इधर से भी वाटर रिलीज होगा और इधर से भी वाटर रिलीज होगा। इन दोनों का आपस में बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को हम नाम देंगे ईस्टर बॉन्ड। और फैटी एसिड्स क्या होते हैं? दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, यानी कि ये एस्टर बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ? फैटी एसिड्स और एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल। जब ये मिलेंगे तो ट्राइग्लाइसराइड बनेगा, या फिर हम कहेंगे लिपिड बनेगा। कंडेंसेशन का मतलब मिलकर बन रहे हैं। हाइड्रोलिसिस अगर होगी, अगर ब्रेकडाउन होगी, तो वापस फैटी एसिड अलैदा, ये ग्लाइसरॉल अलैदा। ये हमने क्या देखा? लिपिड को बनते हुए बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि फैटी एसिड्स में से उन्होंने OH ग्रुप रिमूव किया हुआ है, लेकिन मोस्टली हम अगर देखें तो OH ग्रुप जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स यानी कि ग्लाइसरॉल से रिमूव होना चाहिए, लेकिन कहीं से भी हम इसको शो कर सकते हैं कि यहाँ भी उसी तरह से एक हाइड्रोजन और एक OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलकर वाटर रिलीज हो रहा है, और इस तरह से दोनों के दरमियान में एक बॉन्ड बन रहा है। और वाटर के रिमूव होने से जो ये बॉन्ड बनेगा तो ईस्टर बॉन्ड होगा और बनने वाला कंपाउंड लिपिड होगा। इससे मिलकर बनने वाला ग्लाइसरॉल एंड 3 फैटी एसिड से। और ग्लाइसरॉल क्या था? जिसके साथ कम से कम कितने OH ग्रुप थे? 3 OH ग्रुप होंगे। इससे हमने समझा कि लिपिड्स जो होते हैं वो किससे रिलेट करते हैं? फैटी एसिड से। और इसके बाद क्या है? लिपिड्स आर यूज्ड टू स्टोर एनर्जी। जो चर्बी होती है, जो लिपिड्स होते हैं, जो चिकनाइयां हैं, इनमें एनर्जी स्टोर होती है। इसकी वजह क्या है? कि इनमें ज्यादा तनासब होता है, ज्यादा प्रोपोर्शन मिकदार होती है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स की, और बहुत कम मिकदार होती है इसकी ऑक्सीजन की। यहाँ से हमने देखा ज्यादातर इसमें क्या मौजूद थे? कार्बन और हाइड्रोजन चेन, लेकिन बहुत कम मिकदार थी इसमें किसकी? ऑक्सीजन की। तो इसलिए ये ज्यादा कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, और ये एनर्जी डबल होती है एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स और ऑक्सीजन हमने देखे थे, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6, लेकिन इनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स उन कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत ज्यादा होते हैं, सो दे कैन स्टोर डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। लास्ट में हम देखेंगे कि सम लिपिड्स प्रोवाइड्स इंसुलेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड एंड आल्सो एक्ट एज वाटरप्रूफ मटेरियल। यानी कि लिपिड्स वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, वाटर को रिपेल करते हैं या फिर वाटर हीटिंग होते हैं,
तो इसलिए ये बनाते हैं, इंसुलेशन बनाते हैं, तह बनाते हैं ऐसी कि जो हमें बचाती है माहौलियाती हीट से या फिर कोल्ड से। सर्दियों में हमने देखा होगा कि हमारे स्किन के नीचे ज्यादातर फैट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, चर्बी, तो वो क्या होती है, इंसुलेशन, यानी कि प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाती है, जिसकी वजह से हमें सर्दी ज्यादा फील नहीं होती। और इंसेक्ट्स के ऊपर हमने देखा जो वैक्सेस मौजूद होते हैं तो वो उसको किससे बचाते हैं, पानी से। अगेन यहां से हम देखेंगे कि वैक्सेस इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, ये एक्सोस्केलेटन है जिसको हमने देखे थे, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6, लेकिन इनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स उन कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत ज्यादा होते हैं, सो दे कैन स्टोर डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। लास्ट में हम देखेंगे कि सम लिपिड्स प्रोवाइड्स इंसुलेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड एंड आल्सो एक्ट एज वाटरप्रूफ मटेरियल, यानी कि लिपिड्स वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, वाटर को रिपेल करते हैं या फिर वाटर हीटिंग होते हैं, तो इसलिए ये बनाते हैं, इंसुलेशन बनाते हैं, तह बनाते हैं ऐसी कि जो हमें बचाती है माहौलियाती हीट से या फिर कोल्ड से। सर्दियों में हमने देखा होगा कि हमारे स्किन के नीचे ज्यादातर फैट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, चर्बी, तो वो क्या होती है, इंसुलेशन, यानी कि प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाती है, जिसकी वजह से हमें सर्दी ज्यादा फील नहीं होती। और इंसेक्ट्स के ऊपर हमने देखा जो वैक्सेस मौजूद होते हैं तो वो उसको किससे बचाते हैं, पानी से। अगेन यहां से हम देखेंगे कि वैक्सेस इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, ये एक्सोस्केलेटन है जिसको ओल्ड एक्सोस्केलेटन को ये इंसेक्ट उतार रहा है और न्यू एक्सोस्केलेटन इसके अंदर आ रहा है। तो उस एक्सोस्केलेटन के अंदर हमने देखा था मोम था, यानी कि वैक्स मौजूद था, ये शाइनी सरफेस से हमें अंदाजा हो रहा है इसकी। और उसके बाद क्यूटिकल या फिर क्यूटिन की लेयर मौजूद होगी, ये भी वैक्स की टाइप है, मोम की तरह का ही एक सब्सटेंस होगा जो किस में मौजूद होगा, लीफ के अंदर, आउटर सरफेस के ऊपर, ये स्टोमेटा है और यहाँ पर क्यूटिकल की लेयर है। ये हम किसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ से वाज़ेह नजर आ रहा है, ये लीफ का क्रॉस सेक्शन है, इसमें अपर एपिडर्मिस के ऊपर जो है वो क्यूटिकल की लेयर मौजूद है, यानी कि वैक्सी लेयर मौजूद है। और ये क्या कर रही है, वाटरप्रूफ मटेरियल के तौर पे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पानी जो है इस क्यूटिन की वजह से, इन लिपिड्स की वजह से इस पत्ते के ऊपर किस तरह से कॉन्डेंस्ड फॉर्म में है, क्योंकि लिपिड्स के अंदर डिसॉल्व नहीं होता वाटर। तो हमने देखा कि क्यूटिन या फिर वैक्सेस इंसेक्ट्स के ऊपर क्या होते हैं, एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर होती है ऑन द क्यूटिकल एपिडर्मिस ऑफ सम प्लांट्स। हमने अपर एपिडर्मिस देखा, उसमें क्यूटिकल देखा, उसमें क्यूटिन था। कुछ फ्रूट्स के अंदर भी जो शाइनी लेयर होती है वो क्यूटिन की वजह से होती है। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इसको लीव्स को रगड़ वगैरह से बचाते हैं, फ्रूट्स एंड सीड्स को। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। लास्ट में हम देखेंगे लिपिड्स हैव क्लासिफाइड एज असाइल ग्लाइसरॉल। असाइल ग्लाइसरॉल हमने देखा था क्या है, ये ट्राइग्लाइसराइड न्यूट्रल फैट्स, यही असाइल ग्लाइसरॉल हैं जो कि ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड के मिलने से बने हैं। उसके बाद हमने वैक्सेस देखा, फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद थी। कोलेस्ट्रॉल भी हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हैं। स्फिंगोलिपिड्स, इनसे मिलकर जो नर्व सेल है, न्यूरॉन, उसकी कवरिंग बनती है जिसको हम माइलिन शीट कहते हैं। यहाँ पर स्फिंगोलिपिड्स मौजूद होंगे इसके अंदर, माइलिन शीट के ऊपर। और ये क्या है, ब्रेन के अंदर मौजूद नर्व सेल है। इसी तरह से ग्लाइकोलिपिड्स हम देख चुके हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पर हम देखेंगे टर्पेनाइड्स, ये भी लिपिड्स की टाइप्स हैं जो कहाँ पर देखने में सामने आती हैं, रबर के अंदर फॉर एग्जांपल। और आगे हम देखते हैं कैरोटिनॉइड्स एंड स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड जो है ये वेरियस हार्मोन का हिस्सा होगा, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स, और कैरोटिनॉइड्स
ये कैरोटीनॉइड्स प्लांट केमिकल्स हैं जो कि प्लांट को लाइट एब्जॉर्ब करने में मदद देते हैं, और कैरेट्स के अंदर भी मौजूद होंगे, उनके अंदर समवट कलर प्रोड्यूस कर रहे होंगे। सो हमने आज कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के बारे में स्टडी किया। होपफुली आपको कुछ बातें समझ आई होंगी। इन द नेक्स्ट लेसन वी विल डिस्कस अबाउट प्रोटीन्स। थैंक यू।